Have you ever felt excited about learning AI बट रोड मैप देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें? पहले पाइथन सीखें, मैथ्स सीखें या सीधा चैट जीपीटी और प्रॉम्प्ट से शुरू करें? So friends, in this video you will get a clear and simple roadmap to start your AI journey from zero and learn, grow day by day. So welcome to Work Wellness and Wisdom friends. आपको करियर क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे गाइड करते हैं. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल होने वाली है. हो सकता है आपको कुछ चीज़ें नई नई लगे, समझ ना आए, लेकिन आप थोड़े से पेशेंस के साथ सुनेंगे और पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा हो. और इसी वीडियो में मैं 2 आवर का डेली रूटीन भी आपको देने वाली हूँ, जिससे आपकी एआई जर्नी आप रियल टाइम में शुरू कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, एआई सिर्फ चैट जीपीटी यूज़ करने को नहीं कहते हैं. एआई में बहुत सारी और चीज़ें होती हैं. एआई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डाटा और पैटर्न्स को अंडरस्टैंड किया जाता है और ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ में डिसीजन और प्रिडिक्शंस को लाया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और समझेंगे, जैसे कि एआई इंजीनियर्स कौन होते हैं जो इंटेलिजेंट सिस्टम को बनाते हैं. डाटा साइंटिस्ट वो होते हैं जो इनसाइट और प्रिडिक्शंस निकालते हैं. एंड इसी के साथ एमएल इंजीनियर वो होते हैं जो मॉड्यूल्स को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं. एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियर वो होते हैं जो कि लार्ज एक लैंग्वेज के साथ में डील करते हैं, एआई से बात करते हैं, एआई से कैसे बात की जाती है, वो सब काम प्रॉम्प्ट इंजीनियर का होता है. यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम शुरू में ही जो है एडवांस एआई पे जंप कर जाते हैं और हमें बेसिक्स का नॉलेज नहीं होता है इतना ज़्यादा. सो पहला जो हमारा फर्स्ट 3 मंथ प्लान रहेगा वो बेसिक्स पे रहेगा. हम बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग करें, तब जाके हमें एडवांस एआई की चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी. जैसे कि हम मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसको आता है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है किसी एग्जाम के लिए या कैसे भी, वो अच्छी बात है. नहीं पढ़ा हुआ है तो पढ़ लीजिए, है ना? तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा ये यहाँ पे. सेम पाइथन प्रोग्रामिंग हम करेंगे, लूप्स, फंक्शन जो चीज़ें होती है उसकी थोड़ी और डिटेल्स में जाएँगे और उसे समझेंगे. ऑफ कोर्स हमें पीएचडी लेवल का करने की ज़रूरत नहीं है. हमें उतना ही समझना है जितना हमारे मॉड्यूल्स में काम आता है, ठीक है? तो इसी के साथ हमें 50% लर्निंग कॉन्सेप्ट पे हमें टाइम देना है और 50% कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है. थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें रहने वाली है, बट कोई नहीं, हम इतना कर सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद में हम 4th से 6th मंथ तक कोर एआई सीखेंगे, जिसमें कि मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग बेसिस है. मशीन लर्निंग में थोड़ी और टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, मॉड्यूल इवेल्युएशन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. डीप लर्निंग में और बहुत सारी चीज़ें जैसे न्यूरल नेटवर्क्स है, ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी. आपको 6 to 7 मंथ्स का आपका कोर्स रहेगा, जिसमें आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाई जाएंगी. तो आप एक एक करके सब चीज़ों को समझेंगे. इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. ये अभी आपको हो सकता है नया लग रहा हो, समझ ना आ रहा हो, लेकिन आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी. यहाँ पे इस वीडियो का मेन पर्पज है कि आपको एक रोड मैप देना. बाकी कोर्स में तो आप बाकी सब सीखने ही वाले हैं, ठीक है? इसी के साथ फ्रेंड्स, जब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपने एआई में काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख ली होंगी, कोर एआई प्रैक्टिस कर लिया होगा, उसका डिटेल वर्जन भी सीख लिया होगा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा करने के लिए हम 3 हफ्ते का इसमें प्रोजेक्ट्स रखेंगे, जिसमें कि लीनियर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हमें रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके थ्रू आवर प्रोजेक्ट्स. सो जब आप कोर्स करेंगे तो आप उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे. ये कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल्स भी दी है, लेकिन आप जब कोर्स सीखेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएँगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है. इस इससे क्या होगा, आपको रियल कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने सिर्फ वीडियोज़ नहीं देखी हैं, आपने एआई सच में सीखा है और उसको इम्प्लीमेंट किया है अपने रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो ये प्रोजेक्ट्स करने बहुत ज़रूरी है. यही प्रोजेक्ट्स जब आप अपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में डालेंगे, तो वहीं से आपको इंटरव्यूज़ की कॉल आनी शुरू होंगी और वहाँ पे आपका इंटरव्यू फिक्स होगा. फिर आप अपनी किसी भी कंपनी में जा करके इंटरव्यू देंगे तो आपकी जॉब फाइनल होगी. तो ये एक प्रोसेस है. इसी के साथ जो है जब आप ये सब चीज़ें सीख जाएँगे, ठीक है? आपका फाउंडेशन हो चुका है, ओके? देन यू कंप्लीटेड योर कोर एआई. आप एक आधा प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं. इसके बाद जो होगा, आपका स्पेशलाइज़ेशन आता है कि अब आप ये देखिए कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट किस फील्ड में है, कहाँ पे है, और
यहाँ पे आप कितना अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि एनएलपी है, इसमें कंटेंट जनरेशन का काम रहता है, समराइजेशन का काम रहता है, ठीक है। कंप्यूटर विजन्स है, इसमें वीडियो एनालिसिस, इमेजेस, ये सब चीजें रहती है। एआई फॉर बिजनेस, डैशबोर्ड, ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये सब है। और इसी के साथ साइबर सिक्योरिटी, इसका तो बहुत अच्छा स्कोप है, इंडिया में भी बहुत अच्छा स्कोप है और इंडिया के बाहर भी। जैसे कि आपको पता ही है कि फ्रॉड केसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप इसमें काम करेंगे, काफ़ी अच्छी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। सो विद दिस यू कैन बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो एंड 3 to 5 आपके स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स जिसमें रहेंगे, जिनको आप अपलोड करेंगे अपने प्रोफाइल में। इससे आपके एक डिजिटल सीवी क्रिएट हो जाएगी, राइट। सो रीडमी, वो एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें रीडमी में जाके आप प्रॉब्लम्स लिखेंगे कि क्या आप प्रॉब्लम्स थी। जैसे आप प्रोजेक्ट्स करेंगे ना, तो उसमें सब चीजें आप बताएंगे कि ये मेरा प्रोजेक्ट था, ये प्रॉब्लम्स थी, ये सॉल्यूशन थी और ये उसका रिजल्ट आया। ये सब चीजें आप जा करके छोटा छोटा समरी में मेंशन करेंगे उधर, तो काफी अच्छा आपका सीवी बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर आप डेली 2 आवर का रूटीन्स भी फॉलो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने वो भी लगाया है, 3 to 40 मिनट्स का। जैसे कि आपके कोर कॉन्सेप्ट रहेगा जिसको आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, तो वो आपका कोर्स कंप्लीट करा ही देगा। प्लस 45 to 60 मिनट आपकी कोडिंग प्रैक्टिस रहेगी, जिसमें आपको अच्छी से चीजें सीखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर काम कैसे करोगे ना। काम तो तभी आएगा जब आपने प्रैक्टिस करोगे, वहां पे गलतियां करोगे, वहां पे सीखोगे और फिर ग्रो करोगे, राइट। तो 15 से 30 मिनट्स जो आप अपने रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करिए, जितना ज्यादा, जितना अच्छे आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे, जितना क्लीन और आपका काम रहेगा ना, उतना ज्यादा चांस है कि आपको इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख पाएंगे, अपने सीवी को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर ये सब काम करिएगा। 2 आवर्स का रूटीन रहेगा। आप कहीं से भी आप पढ़ते हो या फिर आप काम करते हो, 2 घंटे हम निकाल सकते हैं कैसे भी करके, 1 घंटा शाम या 1 घंटा सुबह, या कैसे भी 2 घंटे हम निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बिल्कुल आप निकाल के इस पे थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि आगे आने वाला जमाना भाई एआई का है, ठीक है। आप सब समझ रहे हैं कि अब इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स सब सेम है, क्योंकि सबको एआई सीखना है। तो जितना जल्दी आप सीख जाएंगे ना, आप समझिए आपकी ग्रोथ उतनी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स के साथ आपको कुछ रियल करियर ग्रोथ पे भी काम करना पड़ेगा। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपका नेचर है, आप नॉर्मली ही प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पे भी काम आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्स किसी की ड्रॉप हो गई है, तो क्यों ड्रॉप हुई है, आपने उसका रीजन निकाला, फिर उस पे सॉल्यूशन पे काम किया, और रिजल्ट क्या आया, मतलब रिजल्ट भी तो आया ना, कि आपने सॉल्यूशन आपने ये दिया, तो फिर उसका रिजल्ट क्या आया। तो वो सब चीजें अगर आप अपने प्रोजेक्ट में सब मेंशन करते हो, तो आपका बहुत ही बढ़िया सीवी तैयार हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन, हम टेक्निकल बंदा है, तो उसको आप कैसे समझाओगे कि आपने क्या काम करके दिया उसके लिए, ठीक है। बहुत सारे होते हैं ना कि उन्हें नहीं समझ में आता, तो आपको उन्हें थोड़ी सी टेक्निकलिटी समझानी पड़ेगी, तो आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी बेटर होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। ये मतलब ये एक ऐसी चीजें हैं जो आप साइड में प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा बोलने का आपका तरीका क्या है, आपको समझाना किस वे में आता है, आप लोगों को किस तरीके से अच्छे से समझा सकते हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल हमारी लाइफ में भी काम आते हैं। और हम कहीं पे भी काम करने जाएंगे तो ये जरूर, अगर हमारे अच्छे हैं ना, तो हमें आगे आगे से आगे अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो कि हमें हर जगह चाहिए, और एआई में तो बहुत ज़्यादा चाहिए। और आपका लर्निंग एप्टीट्यूड चाहिए, क्योंकि एआई जो है रैपिडली ग्रो कर रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नए टूल्स, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। तो आपको हर दिन जो है लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा और अप्लाई करते रहना पड़ेगा। और ये एक दौड़ ही है, जिसमें अगर आप अच्छे से सीख के आगे निकल जाओगे, तो मानिए आप अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एक्टिव आप रहिए। सो अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके का कंटेंट लाती रहूं, तो आप इस वीडियो को पूरा इंटरेस्ट दिखाइए। और अगर आप चाहोगे तो मैं एक एक फील्ड का जो है वीडियो बना के एक पूरी प्लेलिस्ट भी बना सकती हूँ, जिसमें आप एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा अगर आप मुझे मैसेज करके या कमेंट करके इस वीडियो पे समझाएंगे, बोलेंगे, तो उतना ज्यादा मैं इस पे काम करने को तैयार हूँ। बस आप भी थोड़ा सा इसको एक्टिवली होकर के काम करिए इस पे, तो जरूर जो है चीजें अच्छी होंगी।
और यहाँ पे आप जो है कमेंट में कुछ चीज़ें बता सकते हो, जैसे कि अगर आपने अभी शुरू किया है या फिर आपने शुरू नहीं किया है, जस्ट आप इंटरेस्टेड हो, आपको कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, मैथ्स की कोई नॉलेज नहीं है, तो आप लेवल 0 लिख सकते हो। ऑफ कोर्स लेवल 0 कुछ नहीं है यहाँ पे, इट्स जस्ट अ नेम, ठीक है। लेवल 1 जो है जिन्होंने थोड़ा बहुत पाइथन सीखा है, मैथ्स की नॉलेज है, ठीक है। और लेवल 2 वो लोग हैं जिन्होंने एमएल सीखना शुरू कर दिया है। सो उनके लिए भी मैं एक मिनी रोड मैप लेके आऊंगी फिर एक एक वीडियो के थ्रू। सो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप कौन से लेवल पे हो। ठीक है, फिर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके का कंटेंट और मैं लाती रहूंगी, आप बताते रहना। और थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या टॉपिक चाहिए, और क्या मतलब इसी तरीके की टेक्निकल वीडियोस और चाहिए, या किस कुछ और टॉपिक आप चाहते हैं कि जिस पे हम लोग बात करें, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव इस वीडियोस को रखते हैं, ताकि बोर ना हो, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें रहेंगी वैसे भी, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ चीजें आपको नहीं पता लग रही, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज हमें नहीं पता लग रही, तो मैं शायद उसको और क्लेरिफाई तरीके से समझा पाऊंगी, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।